है ना, और हमें फक्र ही नहीं अहंकार है अपनी सेना के ऊपर कि किसी भी परिस्थितियों में जहां विपदा होगी वहां सेना होगी। तो मुझे लगता है ये बड़ा बेहतरीन कार्य किया है। इतना हैवी वेट लोड, पैदल भी लोग जा आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी जा आ रही हैं, और ऐसा लगने लगा था परसों से कि जैसे इधर से हमारा शहर कट गया हो, लेकिन वो शहर कटा क्या था, आर्मी ने बिल्कुल शहर को फिर से इस प्लेटून ब्रिज से जोड़ दिया है। अब तो वो 2014 का दृश्य भी आंखों के सामने बिल्कुल ताज़ा हो गया है कि 2014 के फ्लड में इसी तवी में बना हुआ जो फ्लाई मंडाल वाला ब्रिज है 1980 में बना था वो बह गया था। 45 गाँव थे, वो सबको ये लगने लगा था कि ज़िंदगी गई। अब कब ये ब्रिज बनेगा, कब शहर से जुड़ेंगे, बच्चों की पढ़ाई है, कईयों की नौकरी है, कईयों का व्यवसाय है। लेकिन सल्यूट टू इंडियन आर्मी कि 24 घंटे के अंदर चलती तवी के ऊपर नीचे फ्लोटिंग प्लेटून ब्रिज बना के दिया था, जिससे ये हो गया था कि शहर से गांव फिर से जुड़ गए थे। हालांकि उसके बाद 2-3 सालों में बड़ा ब्रिज बन गया, उसके बावजूद भी लोग आज भी आभार व्यक्त करते हैं आर्मी का। तो ये अभी आपने देखा है, पुनः पुराने शहर को नए शहर से फिर जोड़ दिया है, तो ये सराहनीय कार्य है। सिचुएशन पूरी तरीके से मूव पे है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिवकॉम साहब की हमारी टीम, हमारी सरकार के अंदर जो मंत्री हैं जो जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं वो जम्मू की चिंता कर रहे हैं, जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं वो कश्मीर की चिंता कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है अभी किसी में एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाना ये इस वक्त अच्छा काम नहीं हो सकता। हमारा फर्ज बनता है कि जो हो रहा है उसकी सराहना करें, कोई कमी बेशी है उसको ठीक जगह पे पहुंचाओ। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पानी पहुँच जाता है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पानी पहुँचाया जाता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 दिन के अंदर 32 ट्रांसफार्मर जले, 32 ट्रांसफार्मर। मैं सल्यूट करूँगा पीटीडी डिपार्टमेंट को कि 48 घंटे के अंदर 28 ट्रांसफार्मर जो है इंस्टॉल कराए विद इन 48 आवर्स। सर, रामबन में और माहौर में आज भी लैंडस्लाइड से कई लोगों की मौत हुई है, उसके ऊपर क्या से लगेगा? देखो, कुदरत का कहर पड़ रहा है। पहले चिशोती में हुआ, फिर जम्मू में हुआ, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए छोटे बच्चे अपने परिवारों के साथ आए थे और बाद में वो कफिन में गए घर। तो ये कहीं ना कहीं भगवान कुछ अलार्म कर रहा है कि इंसान जो है वो सृष्टि के साथ खिलवाड़ ना करे और अपने आप को एक इंसानियत के साथ जोड़ के रखे। ये बड़ी चीज़ें जो है इशारा करती है, और इससे ज़्यादा भगवान क्या कर सकते हैं। तो फिर भी उसके बावजूद जो बचे हैं, जो हम सुरक्षित हैं, जो मुश्किल में है, उसकी मदद करें। इस वक्त यही हमारा कर्तव्य है। कल अमित शाह जी जम्मू दौरे पे आ रहे हैं, किस तरीके का प्रोग्राम और किस तरीके का है? देखिए जी, हमारी केंद्र सरकार शुरू से ही पूरी विपदा के ऊपर निगरानी रखे हुए है, और प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से ही कह दिया था कि स्काई इज़ द लिमिट। नुकसान की भरपाई भी होगी और आगे नुकसान ना हो उसकी भी तैयारी जो है वो SDRF NDRF की पूरी टीमें लगी हुई है। सिविल सोसाइटी, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं, ज़मीनी स्तर पे अपने घरों से भी जो योगदान दे सकता है। हमने जिनके तन पे वस्त्र नहीं बचे थे उनको वस्त्र दिए हैं, जिस पेट को रोटी चाहिए तो उसको रोटी दी है, प्यासे को पानी पिलाया है। ये हमारा कर्तव्य बनता था, कोई एहसान नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि एक टीम वर्क की तरह हम सबको काम करना चाहिए, और गृह मंत्री जी का कल आना एक बड़ा ही सबके लिए सुकुशल एक संदेश है कि केंद्र सरकार आपके लिए चिंतित है। गृह मंत्री जी सारी स्थिति का आंकलन भी करेंगे, कुछ स्थानों पे भी जाएंगे, तो ये स्वागतीय कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं।